ये एक प्रोजेक्ट है जो रेंटल प्रॉपर्टी के रिलेटेड है। तो ये प्रोजेक्ट में आप 3 लेवल की लॉगिन अवेलेबल है, 3 लेवल के यूज़र होते हैं यहाँ पे। तो पहला यूज़र अगर लेते हैं तो पहला तो इसका यूआई देख लो। तो इसमें आपको अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टी डिस्प्ले हुई है। जैसे एक प्रॉपर्टी क्लिक किया है, यहाँ पे प्रॉपर्टी की इमेज आ गई, प्रॉपर्टी की लोकेशन वगैरह सारा डिटेल्स वगैरह आ गई, और ये प्रॉपर्टी किसने लिस्ट की है उसकी ईमेल आ जाएगी यहाँ पे। इस तरह से अगर हम सर्च करना चाहें तो मेरे को चाहिए हाउस, अगर मैं सर्च किया तो मेरे को एक प्रॉपर्टी मिली, स्पेशियस फैमिली हाउस। अगर मेरे को स्टूडियो मैंने सर्च किया तो मेरे को एक अलग प्रॉपर्टी मिली। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंगली मैं सारी प्रॉपर्टीज देख सकता हूँ। अगर मेन साइट पे जाते हैं तो सारी प्रॉपर्टी आ जाएगी। अब ये चीज़ है इसमें, सबसे पहले अगर हम रजिस्टर करते हैं तो मैं रजिस्टर क्या करूँगा एज टेनेंट। तो टेनेंट की तरह रजिस्टर किया तो मैंने test@rent.com, सॉरी test@rent.com पासवर्ड रख दिया। अब लॉगिन करते हैं test@rent.com पासवर्ड। अब इसमें आप देखो कि सबसे पहले यहाँ पे नाम आ गया बंदे का, उसमें प्रोफाइल आ गई, और प्रोफाइल में उसका नाम, ईमेल और पासवर्ड चेंज करने की ऑप्शन आ जाती है। उसके अलावा माई बुकिंग्स पे जाओगे, देयर इज़ नो बुकिंग येट, क्योंकि यहाँ पर कोई बुकिंग अभी नहीं की हुई। तो मेन साइट पे जाते हैं। लेट सपोज इस बंदे ने एक स्टूडियो बुक करना है, तो क्लिक किया यहाँ पे, यू कैन सी द पिक्चर ऑफ द स्टूडियो। यहाँ पे आ गया स्टूडियो का नाम, आ गया लोकेशन वगैरह आ गई सारा, और किसने ये एक्चुअल लिस्टिंग की है उसकी डिटेल आ जाती है। अब बुकिंग कितनी देर के लिए करनी है उसके लिए हम यहाँ पे जाते हैं। लेट सपोज यहाँ पे हमने सिलेक्ट की कोई डेट, 16 कर ली है, 16/9, और चाहिए कब तक, लेट सपोज 1 महीने के लिए चाहिए। तो 16/9 से 16/10 तक। ठीक है, आई वॉन्ट ऑन रेंट सेंड रिक्वेस्ट। तो बेसिकली एक टेनेंट ने एक रिक्वेस्ट सेंड कर दी है कि इतनी देर के लिए मुझे चाहिए। अभी के लिए प्रॉपर्टी का जो स्टेटस आ रहा है वो पेंडिंग आ रहा है, और किस दिन रिक्वेस्ट भेजी वो डिटेल आ रही है। देन इसको लॉग आउट करते हैं। अब लेट सपोज मैंने लैंडलॉर्ड का पहले ही क्रिएट किया हुआ, तो लैंडलॉर्ड का जो डेटा है वो कहाँ पे देखेगा, वो अपनी बुकिंग्स पे जाएगा, कोई भी नहीं है, मैनेज पे जाएगा, और मैनेज पे यहाँ पे एक मैनेज बुकिंग का ऑप्शन है। तो यहाँ पे उसको एक ऑप्शन आई कोजी स्टूडियो नियर पार्क, किसने बोला, रेंटर ने, कितने पीरियड के लिए चाहिए, और स्टेटस क्या उसका अभी पेंडिंग आ रहा है। अगर तो ये अप्रूव कर देगा तो उसका भी रेंटल स्टेटस अपडेट हो जाएगा, रिजेक्ट कर देगा तो कैंसिल हो जाएगा, ये सारा कुछ ऑप्शन है। तो अभी के लिए अप्रूव करते हैं, क्लिक एंड सेव। सो बेसिकली यहाँ पे स्टेटस अपडेट हो गया। अब यही स्टेटस अगर मैं अच्छा एक बात और, जब मैनेज पे जाते हैं, अभी बुकिंग होगी 2, लॉग आउट कर दिया। अब जैसे ही वापस हम टेस्ट यूजर पे जाएंगे, test@rent.com टेस्ट, सो बुकिंग्स पे जाएंगे एंड यू कैन चेक कि उसका स्टेटस क्या आ गया, अप्रूव आ गया। ठीक है, और एडमिन एरिया जो है, बेसिकली जो सारा प्रोजेक्ट कंट्रोल करे वो एडमिन होगा। तो एडमिन का क्या हो सकता है, जितनी भी प्रॉपर्टी एनलिस्ट हुई हैं उसको अप्रूव करना, पेंडिंग में रखना, रिजेक्ट करना, जो भी प्रॉपर्टी लिस्ट होगी उसको कर सकता है, और खुद भी लिस्ट कर सकता है प्रॉपर्टी। एक चीज़ ये है। प्रॉपर्टी एडिटिंग करनी है, अवेलेबल है। प्रॉपर्टी डिलीट करनी है, अवेलेबल है। और इसके अलावा मैनेज पे जाके जितनी बुकिंग्स होती हैं वो बुकिंग को एक्सेप्ट या रिजेक्ट एडमिन भी कर सकता है। उसके अलावा जितने भी यूज़र लिस्ट हुए हैं उनका स्टेटस अभी तो एक्टिव है, अगर कैंसिल करना हो, इनएक्टिव करना हो तो ब्लॉक भी कर सकते हैं इसमें। तो ये सारा का सारा प्रोजेक्ट जो है बेसिकली डील करता है रेंटल सिस्टम प्रॉपर्टी पे। और ये प्रोजेक्ट आपको 5 सितंबर 2025 तक सिर्फ 49 रुपीज़ में मिल जाएगा। तो डेट याद रखना, 5 सितंबर 2025 तक ये आपको सिर्फ 49 रुपीज़, 49 रुपये में सिर्फ मिल जाएगा।